ऑनलाइन बिजनेस में स्किल्स क्यों जरूरी है, इस टॉपिक पर हमने कई वीडियो पहले भी बनाए हैं और भी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने भी नेटवर्क मार्केटर्स हैं जो ऑनलाइन तरीके से काम कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, मतलब स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी, जो भी पर्सन नेटवर्क मार्केटर एज अ कंटेंट क्रिएटर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है इस फील्ड में, वो कौन कौन सी स्किल्स को डेली बेसिस पर सीख रहे हैं। स्किल्स मतलब ऐसा कौन सा नई लर्निंग वो अपने लाइफ में डेली बेसिस पे ले रहे हैं जिसके बेसिस पे उनका बिजनेस डे बाय डे ग्रो कर रहा है और वो एज अ यूट्यूबर आपके सामने आए हैं। मतलब एक नॉर्मल सी वुमन, मतलब जो हाउसवाइफ की तरह अपने घर में काम करती थी, आज वो एज अ यूट्यूबर आपके सामने बैठकर बात कर पा रही है। तो इसके पीछे ऐसे कौन सी स्किल्स की डेवलपमेंट उनके अंदर डेली हो रही है जिसके वजह से वो ये कर पा रही है। तो इसी के लिए ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यही मुद्दे पे डिस्कस करने के लिए आज मैंने बहुत ही स्पेशल नेटवर्क मार्केटर को यहाँ पर बुलाया है, जो पीएचडी होल्डर है। पीएचडी होल्डर होने के बावजूद उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री को समझा। उन्हें समझ में आया कि एग्जैक्टली ये इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, यहाँ पे अर्निंग कैसे आती है। देन उन्होंने इसमें अपना करियर बनाने का डिसाइड किया। तो वेलकम करते हैं नेहा श्रीवास्तव जी का, डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव जी का। तो आइए एंड चलो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम इन सिंपल शब्दों में बोलेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो, एक से दो लाइन में। उसके बाद फिर हम इस जो भी है हमारे डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल अंशिता जी, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए मुझे। और मेरा नाम है डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव। मैं बेसिकली कानपुर की रहने वाली हूँ। और अगर मतलब अगर बात करें स्किल्स पे, तो मैं स्किल्स पे यही बोलना चाहूंगी कि जब तक मैं एज अ हाउस वाइफ थी और मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि कैमरे को फेस कैसे किया जाता है, कैसे आप कम्युनिकेशन जो स्किल्स होता है आपका, कि आप किसी से किस तरीके से बात कर रहे हैं, कि सामने वाला उस चीज को समझ पा रहा है आपकी पूरी कन्वर्सेशन को। वो सारी चीजें मैंने इस फील्ड में आके धीमे धीमे करके समझी। आज मैं उस चीज को सीख रही हूँ, सारे अपने स्किल्स को डेवलप कर रही हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें धीमे धीमे सीखना। आज मतलब परफेक्शन तो नहीं कहूंगी मैं अंशिता जी, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि धीमे धीमे चीजें सीख रही हूँ। कैमरे को फिश करना आ रहा है मुझे, है ना, चीजें मतलब आ रही हैं धीमे धीमे। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही मैंने कदम रखा तो मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आई है, धीरे धीरे आप चीजों को सीख रही है, धीरे धीरे कैमरा फेस करना सीख रही है, अपने स्किल्स को डे बाय डे आप इम्प्रूव करते चली आ रही है। तो मेरा पर्सनली आपसे ये क्वेश्चन है, जैसे कि आप कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हो। सबसे पहले तो आप हम्म। ऑनलाइन बिजनेस करते हो, डिजिटल मतलब नेटवर्क मार्केटिंग करते हो। ऑनलाइन बिजनेस में क्या कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन बिजनेस में भी काफी सारे बिजनेस होते हैं। कोई फ्रीलांसिंग करता है, कोई ड्रॉप शिपिंग वाला, मतलब काफी सारे बिजनेस है और वेबसाइट बनाते हैं एंड ऑल। तो इसमें आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, ओके। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आप कंटेंट क्रिएशन के थ्रू करते हो, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। तो मेरा ये सवाल है कि कंटेंट क्रिएशन करने में मतलब क्या जरूरी होता है, सबसे जरूरी आपको क्या लगता है कंटेंट बनाते वक्त? आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या आता है, आपके दिमाग में क्या ख्याल आते हैं कि अगर आप कंटेंट बनाने के लिए बैठे हो तो सबसे पहला थॉट आपके माइंड में क्या आता है? देखिए, कंटेंट क्रिएशन का सबसे बड़ा थॉट ये है कि आप अपने ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं, है ना। आपके दिमाग में ये पिक्चर होनी चाहिए कि आज अगर कंटेंट बनाना है, किसी भी टॉपिक को लेके अगर बनाना है, तो आप मेनली क्या मैसेज आप ड्रॉप आउट करना चाहते हैं अपने ऑडियंस को। मेरी समझ में तो यही कंटेंट क्रिएशन में आपके दिमाग में थॉट आना चाहिए कि आप अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और एक ये भी है कि कंटेंट क्रिएशन जरूरी है कि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, अगर आप ऑनलाइन तरीके से कर रहे हो तो क्या कंटेंट क्रिएशन जरूरी है? हाँ बिल्कुल। अगर आप ऑनलाइन मोड पे कर रहे हैं तो कंटेंट क्रिएशन में वो पावर होती है अंशिता जी, कि कंटेंट क्रिएशन से आप मतलब केवल आप अपने ही शहर में नहीं, आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी सभी लोगों के पास अपना मैसेज, अपने मतलब जैसे कहते हैं ना कि हिंदी में अगर बोले पहचान, अपनी पहचान आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
कि हाँ मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है, एज अ कंटेंट क्रिएशन नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड कर रही हूँ ऑनलाइन मोड पे। तो ये सारी चीजें आप सर्कुलेट कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन से ऑनलाइन बेस पे। बिल्कुल, जैसे कि आपने ये जो बताया है कि आप ऑनलाइन अगर काम कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, तो आप काफी सारे जो है मतलब वर्ल्ड वाइड आप काम कर सकते हो। एक सीमित एरिया में नहीं है, आपके लिए कोई बाउंड्री बनी हुई नहीं है कि इतना ही एरिया में आप वर्क करोगे या ही इतने ही कस्टमर्स आपको मिलेंगे, बायर्स मिलेंगे। आपका जो वर्किंग एरिया होता है वो एक्सपांड हो जाता है, इन सिंपल वर्ड्स। तो कंटेंट क्रिएशन अगर हम करते हैं ऑनलाइन बिजनेस में, तो ये हमें एक तौर पे क्या कहेंगे, हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंटेंट क्रिएशन। बट एक ये भी है, अगर फॉर एग्जांपल आप और मैं तो कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, पर काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं। अब आप और मैं तो कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि धीरे आप सीख ही रहे हो, अभी भी प्रोफेशनल लेवल पर या फिर एकदम प्रो लेवल पर काम नहीं कर रहे, धीरे सीख रहे हो। बट कई लोगों के मन में डर है। अब मैंने भी सीखा यहाँ पर आके, पहले मुझे भी क्या बोलना है, कैसे बोलना है, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, चीजें नहीं आती थी। बट कई पर्सन, कई हाउसवाइफ्स ऐसी है जो ये सब नहीं कर सकती, वो नहीं आना चाहती। तो मतलब कि ऑनलाइन बिजनेस अगर किसी को करना है तो क्या कंटेंट क्रिएशन करना जरूरी है? मतलब ये ऑडियंस की तरफ से मैं पूछ रही हूँ, यस और नो। मतलब विदाउट कंटेंट क्रिएशन क्या हम ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते हैं? आपका, आपको क्या लगता है मतलब इसके ऊपर? मैं तो अपना देखिए थॉट कंटेंट बताऊंगी। क्रिएट हाँ कंटेंट क्रिएशन में भी ना वेरियस होते हैं, मतलब बहुत टाइप होते हैं। अगर आप पब्लिक को आप अपना मतलब जैसे कहते हैं ना फेस नहीं दिखाना चाहते, जैसे कई घरों में रिस्ट्रिक्शन होता है कि भाई नहीं हमें ऑडियंस को नहीं दिखाना, हमें पब्लिक ही नहीं जाना, तो आप कंटेंट क्रिएशन में भी विदाउट फेस को दिखाए भी आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने नाम को वो करके, है ना। और अगर आप कंटेंट क्रिएशन नहीं करना चाह रहे हैं, जैसे बिल्कुल ही नहीं करना चाह रहे किसी भी तरह का, चाहे फेस दिखा के या फेस लेस किसी भी तरह का, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कॉलिंग सिस्टम पे भी कर सकते हैं। कॉलिंग सिस्टम भी होता है एक मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक कॉलिंग सिस्टम से भी अपना बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। बाकी ऑफलाइन मोड पे आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें लोगों से मिलके, लोगों से वो करके, लेकिन ऑनलाइन में तो कंटेंट क्रिएशन मस्ट है, उससे आप पब्लिकी मतलब लोगों को जानेंगे, लोग आपको जानेंगे, है ना, इसलिए किया जाता है कंटेंट क्रिएशन। यस, देखो नेहा जी के पॉइंट्स जितने भी उन्होंने यहाँ पे पॉइंट रखे हैं बिल्कुल सही है। कंटेंट क्रिएशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली एक वीडियो ही बनाना है। जैसे कि उन्होंने बात कही है कि फेसलेस वीडियो बनाना, मतलब खुद का, अगर आप खुद के वीडियो नहीं दिखा सकते, खुद का चेहरा नहीं बता सकते, तो हमारे पास और भी ऑप्शन आता है जहाँ पे हम फेसलेस वीडियो बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं इन डिटेल अगर आपको समझना है तो आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप अगर हमारे टच में आओगे, कांटेक्ट करोगे, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। जैसे आप नेहा जी को कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। आप मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं भी आपको धीरे यहाँ पे चीजें सिखाऊंगी, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ, वही चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। और ये सिखाने के लिए हम लोग आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे, बिकॉज आप हमारे कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग है तो आप हमारी टीम का पार्ट बन जाओगे। तो आपको हम जो स्किल सीख रहे हैं वही स्किल्स हम आपको भी सिखाएंगे, और आपको भी आपके जो ऑनलाइन बिजनेस जो आप बिल्ड करोगे हमारे डाउन में, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे। अब कांटेक्ट करने के लिए क्या करना है, तो हम दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, व्हाट्सएप लिंक गिवन है, इंस्टाग्राम आईडी गिवन है। तो वहां पे जाओ, सिंपली हमको मैसेज करो, डीएम करो कि मैम हमने आपका वीडियो देखा था, इसमें आपने ये चीज बात करी है, इसके बारे में आपने बात किया है, तो हम आपको फिर आगे गाइड करेंगे। सही कह रही हो नेहा जी? गाइड करोगे आप बिल्कुल बिल्कुल ऑडियंस को या हाँ नहीं? बिल्कुल, अरे बिल्कुल आपने एकदम सही बात बोली है। देखिए हम लोग यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग एक्चुअली गाइड करने के लिए ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, कि अगर किसी को नहीं आता है तो गाइड करें, उसे भी उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हम लोग कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, उस जगह वो भी आए, सब लोग मिलके काम करें, मिलके ग्रो करें। अपना मोटिव तो यही है कि सब साथ में मिलके ग्रो करें। अब देखो, जैसे कि मैंने जो सवाल पूछा था कि ऑनलाइन बिजनेस में कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है, तो इस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताऊंगी कि देखो, अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, जैसे कि आप शॉर्ट्स बनाते हो, हम लॉन्ग वीडियो की बात नहीं करेंगे, आप यूट्यूब पे आते हो, इंस्टाग्राम पे आते हो, खुद के चेहरे के साथ कुछ यहाँ पे बोलते हो,
तो हमारा कनेक्शन बिल्ड होता है एक तरीके से। हम अब देखो, हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन मतलब बिना कैमरे बिना मोबाइल के हम वर्चुअली किसी पर्सन को जाके नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आपकी हम्म। खुद की कोई शॉप है, साड़ी शॉप है, किराना शॉप है, जनरल स्टोर है, तो वहां पे आप बात करते हो कस्टमर से, कस्टमर्स आते हैं आपको पूछते हैं क्या आपके शॉप में XYZ ये चीज मिलेगी, तो आप वहां पे बात करते हो नहीं है इसके अलावा कोई और ऑप्शन है, तो वहां पे बातचीत हो रही है। एग्जैक्टली ऑफलाइन मोड में। और ऑनलाइन मोड में क्या है कि हमारे पास पर्सनली एक क्या कह सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें कंटेंट बनाना जरूरी है। अगर कंटेंट ट्रस्ट बिल्ड ट्रस्ट। होगा, सामने वाला पर्सन हमारा फेस देखेगा, हमारी बात से रिलेट कर पाएगा कि हाँ जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ, अगर उसे समझ में वो चीज आ रही है, तो फिर वो हमसे कनेक्ट होगा एंड देन वो हमें ज्वाइन करेगा। तो इसीलिए अगर ऑनलाइन बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो इसीलिए कंटेंट क्रिएशन जरूरी है। कंटेंट क्रिएशन के भी काफी सारे टाइप्स है, वो तो जब आप हमसे कनेक्ट करोगे तो धीरे हम आपको बताएंगे। बट यहाँ पे मैंने जो बताया कि पर्सनल अगर आपको फील मतलब एक करना है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है दो लोगों के बीच, आप और जैसे कि ऑडियंस आप मुझे अभी देख रहे हो, तो आपके और मेरे बीच अगर मुझे एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन की नीड होती है, ये जरूरी होता है। अब मैं अपना कुछ और भी जो है सवाल पूछूंगी, जैसे कि देखिए ये फील्ड ऐसी है नेटवर्क मार्केटिंग कि यहाँ पे हमें रिजेक्शन को काफी फेस करना पड़ता है। बट इसके पहले मैं एक ये भी बोलूंगी कि कॉलिंग सिस्टम पर भी कर सकते हैं जैसे कि नेहा जी ने बताया, बट हम दोनों भी इस चीज पर काम नहीं करते। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम बिल्कुल ही कॉल्स पे काम नहीं करते, हम सामने से किसी को कॉल नहीं लगाते। सबसे मेन पॉइंट ये भी हाईलाइट करूंगी, लोग हमें अप्रोच करते हैं, हम किसी को अप्रोच नहीं करते। जो इंटरेस्टेड है वो हमें अप्रोच करते हैं, तो कॉलिंग है। पर कॉलिंग का तरीका देखो कि हम किसी के पास नहीं जा रहे, हम किसी को पर्सनली फोन नहीं लगाते। हम दोनों भी, दोनों फेसेस आपको दिख रही है, अंशिता जायसवाल, डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव, ये दोनों पर्सन इस तरीके का काम नहीं करते, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू करते हैं। और आप सीखना चाहो तो हम आपको सिखाते भी हैं। तो ये चीज है। और एक चीज मैं अभी जो पूछ रही थी, हाँ अब जैसे कि देखिए अभी मैं नेहा जी से पूछना चाहूंगी, पर्सनल मेरा पर्सनल सवाल है, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शन काफी मिलते हैं हमें, हम चीजों को समझाते हैं, लीड्स आते हैं, प्रोस्पेक्ट आते हैं, पूरा वो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझते हैं, बट फिर आखिरी में मना करके चले जाते हैं। तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हो? जैसे कि मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी है, आपके बारे में मैंने जाना है कि आप पिछले 1 साल से इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो मूड तो होता होगा ना भाई, इतना समझाया, इतना टाइम दिया, फिर भी वो मना कर कर चला गया, मुझसे ज्वाइन नहीं किया या जो भी है मेरे टीम में नहीं आया, तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप खुद के लिए क्या करते हैं? जैसे आपने सवाल किया कि मतलब रिजेक्शन आते हैं, तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शन तो आपको हैंडल करने पड़ते हैं। और रही बात मोटिवेट करने की, तो ये तो आपका खुद की मतलब वो होती है, जैसे कहते हैं क्या कह सकते हैं उसको, अंदर की अंदर की जो आपकी ताकत होती है, जो मेडिटेशन होता है, उन सब चीजों से आप आई थिंक कर सकते हो। बाकी क्या होगा इसका आंसर? अ, यहाँ पे पहले मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ, फिर शायद हाँ मेरी हाँ। बातों से आप रिलेट कर पाओ। तो देखिए ऑडियंस, हम्म। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जैसे अगर मैं डिमोटिवेट हो भी जाती हूँ, तो हमारी जितनी भी टीम है या फिर टीममेट्स है, उनका वर्किंग सिस्टम हमें दिखता रहता है, उनकी विंस हमें दिखती रहती है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब जितने भी टीममेट्स हैं ऑल आर यूट्यूबर्स, ऑल आर कंटेंट क्रिएटर्स। तो अगर आज मेरा मन नहीं भी है कंटेंट बनाने का, बट मैंने किसी और का, जैसे नेहा जी का ही मैंने कंटेंट देख लिया, फिर मुझे लगता है यार ये इतनी मतलब ओल्ड, मतलब यहाँ पे मैं उनको ओल्ड नहीं बोलना चाहूंगी, बट एज एक तरीके से होता है ना, इतना एज होने के बावजूद आज भी उनमें वो जज्बा है काम करने का। तो मैं एज ए यंगस्टर क्या कर रही हूँ, है ना, फिर मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने आप को फिर डीमोटिवेट हो जाती हूँ, तो फिर वापस नहीं, अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, रिजेक्शन सबको मिलते हैं। 10 लोग आपके पास आएंगे, उसमें से 9 लोग आपको मना करके जाएंगे। आप उनको कितना भी अच्छी तरीके से समझा लो, जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो। यहाँ पे जिनका माइंडसेट ओपन होता है, जो ओपन माइंडसेट के साथ बिजनेस को समझते वही हैं, ज्वाइन कर। वही पर्सन इसको ज्वाइन करता है। तो 10 लोग आएंगे, उसमें से केवल एक ही पर्सन ऐसा होगा जो आपको
मतलब आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी रहेगा, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपका एज अ बिजनेस पार्टनर आपके सामने वो आएगा। तो रिजेक्शन है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए हमारी टीम में कुछ ऐसी चीजें होती है, या फिर हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होती है, मतलब हमने कुछ इस तरीके का सिस्टम बना कर रखा है जहां पर हमें दिखता रहता है कि हमारी अदर टीम कैसे काम कर रही है। वो अपने विंस वहां पर शेयर करते होते हैं, वो अपना डेली वर्क उन्होंने क्या किया वो प्रॉपरली शेयर करते हैं। तो जिससे कि हम काम नहीं कर रहे बट हम उनका देखते हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन आ जाए, मतलब ऑटोमेटिकली क्या कह सकते हैं, आ जाता मोटिवेशन है। है। यस। तो ये कुछ है, बहुत ही छोटे छोटे सीक्रेट्स है जो मैं रिवील कर रही हूँ, जो कि रिवील नहीं करना चाहिए ऐसा मुझे भी लगता है, कि टीम में काम कैसे होता है। बट एक क्यूरियोसिटी होती है कि ना बोलने के बावजूद भी आप कैसे कर रहे हो, और कहीं आप हमको फंसा तो नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए मैं ये चीजें आपको बता रही हूँ, कि कुछ इस तरीके की ट्रिक्स को हम यूज करते हैं जो हमें मोटिवेट रखती है, एंड हमें और भी काम करने में फिर यहाँ पे मजा आता है। कुछ दिन गैप भी ले लिया बट फिर भी कम बैक करने में मजा आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ इन द बैक एंड ऐसे हो रहा था कि मुझे वो ट्रिगर करी जा रही थी चीजें। मतलब 8-9 महीने के गैप के बाद में भी मैं वापिस आई। कुछ तो था ना ऐसा कि मुझे वो वापस खींच लाया। तो हमारे है सिस्टम में दम है, कुछ इस तरीके का सिस्टम इन द बैक एंड चलता है कि जो हमें इस बिजनेस में वापस खींच ले आता है। तो यही कुछ पावर है। और भी कुछ सवाल है मैं पूछूंगी, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की मैं यहाँ पे बात करूंगी। हम हमेशा स्किल्स की ही बात करते हैं, है ना? तो आपकी तरफ से भी ऑडियंस, अगर आपने भी, मैं चाहूंगी कि आपने भी अगर कोई स्किल सीखी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ हमने ये स्किल सीखी। आपकी इस वीडियो में हमें लगा कि नहीं, स्किल सीखना बहुत जरूरी है, उसके बिना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने कुछ सीखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं नेहा जी से पूछूंगी कि जैसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में? मतलब बात करने के तरीके का जो है इतना इम्पोर्टेंस इसको क्यों दिया जाता है? आपको क्या लगता है, मतलब आपकी राय, बस सिंपल। मेरी राय तो ये होती है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, एज अ नेटवर्क मार्केटर आपका कम्युनिकेशन स्किल पे ही आपका पूरा बिजनेस, जैसे कहते हैं ना कि बोन ऑफ द, जैसे मतलब कहते हैं हेड ऑफ बैकबोन। द फैमिली जिसे कहते हैं ना। हम्म। हाँ, बैकबोन जिसे कहते हैं, बैकबोन वो कम्युनिकेशन स्किल ही है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट है तो समझ बिजनेस भी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ मेन जिसे कहते हैं मेन मुद्दा बातचीत का ही है। जितनी अच्छी आपकी बातचीत होगी, जितना अच्छा आपका मतलब प्रेजेंट करने का वो होगा, तरीका होगा, उतना अच्छा आपका बिजनेस रन करेगा। तो मैं तो कम्युनिकेशन स्किल में यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है। बढ़िया बढ़िया। देखो यार, मार्केटिंग है, तो अगर हम बात नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा ले लेती है। देखो ये माउस है मेरे सामने, अगर मुझे इसको सेल करना है तो मुझे इसकी खासियत के बारे में बात करना पड़ेगा। ये कैसे चलता है, किस तरीके से चलता है, इसमें वायर है, वायरलेस है। जब तक मुझे इसे बताना नहीं आएगा, और मैं बता भी रही हूँ बट क्या सामने वाले को वो समझ में चीजें आ रही हैं, समझ। मतलब ये जो स्किल है जो हम बता रहे हैं, क्या वो सामने वाले के माइंड में घुस रहा है? तो जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम दूसरों को समझाएंगे नहीं, और जब तक सामने वाला वो चीज समझेगा नहीं, तो वो ये चीज खरीदेगा नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में पब्लिक स्पीकिंग स्किल का, कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे होता है। क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, मार्केटिंग है ये, प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन में हमें बात नहीं करनी पड़ती, आता है जो भी है रॉ मटेरियल उसका प्रोडक्शन होता चला जाता है। ये है, मतलब काफी सारी ऐसी भी फील्ड है जहाँ हमें बात नहीं करना। बट मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ जो बात कर गया उसका बिजनेस चल गया। अगर इसको बात करना नहीं है, अगर मुझे बोला गया चलो बताओ इसके बारे में, इसके 10 बेनिफिट बता दो कि ये आपके लिए क्या यूज में आता है, तो मुझे इसको बताते आना चाहिए कि ये क्या है, ये एक स्टैंड है। अब जैसे मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, एक स्टैंड है, ऑरेंज कलर का स्टैंड है, 20 रुपए की कीमत में मुझे मिला है। इसका यूज ये है कि मैं मल्टीपल, जहाँ पे बहुत लाइट वेट है, जहाँ मैं चाहूँ इसको ले जा सकती हूँ। अपने मोबाइल को ऐसे रखने के लिए मैं इसको यूज करती हूँ, चाहे मैं किचन में हूँ या जहाँ पर भी हूँ। क्यों इसको यूज करती हूँ? ताकि मेरा बैक कैमरा खराब ना हो, इस पर रखा रहता है, वीडियो चलती रहती है। तो ये चीजें हैं, ये इसके कुछ खासियत है। और सबसे मेन बात, ये 20 रुपए का है, मात्र 20 रुपए का। मैं इसको
मतलब चाहो तो इजी है, बैग में आ जाएगा, पर्स में आ जाएगा, अपने साथ कहीं भी ले चलो। और प्लास्टिक का बना हुआ है, आप धो सकते हो, खराब भी नहीं होगा। तो ये हो गई मार्केटिंग। जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर पाओगे तब तक आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस इंडस्ट्री में। ये मेरा ओपिनियन है, आप सहमत हो इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ आपकी इस बात से। जो आपने एग्जाम्पल दिया उससे भी काफी अच्छे से सहमत हूँ। तो एग्जाम्पल देना भी आना चाहिए। अगर आपका कम्युनिकेशन है तो आप अगर किसी को समझा रहे हैं तो उस समझाने में आपके पास एग्जाम्पल भी होने चाहिए जिसका रिजल्ट अच्छा है। वैसे एग्जाम्पल से सामने वाला कनेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ही कम्युनिकेशन स्किल का यहाँ पर रोल मैंने बताया, वैसे ही लिसनिंग स्किल का क्या रोल है, आपको क्या लगता है? सुनने वाली स्किल जो हम लिसनिंग, इसका क्या रोल है? लिसनिंग स्किल का तो रोल मतलब कम्युनिकेशन से ही बड़ा तो नहीं कहेंगे लेकिन बराबरी पे जरूर कहेंगे। क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड होती है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि आपको सबसे पहले सुनना आना चाहिए। मतलब आपके अंदर ना इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है, सामने वाले की क्या नीड है, उसकी क्या जरूरत है, जरूरत के हिसाब से आपको सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करना है। तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आपको उसे पूरा अच्छी तरीके से सुनना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसे सुनेंगे नहीं तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअल उसको जरूरत क्या है, वो क्या चीज है। जैसे अगर एक एग्जांपल दे, छोटा सा एग्जांपल जैसे अभी आपने दिया। जब आप सामने से कस्टमर को हैंडल करते हैं और आप उसे कोई चीज सेल करते हैं तो जब तक आप समझेंगे नहीं, उसे मोबाइल स्टैंड चाहिए या उसे कोई क्रीम पाउडर कुछ भी चाहिए, तो आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? जब आप उसकी नीड समझेंगे ना, तभी तो आप उसे सही चीज सही समय पे दे पाएंगे उठा के। अगर आपकी शॉप है, मान के चलिए कोई कस्टमर आपके पास आता है और वो उसकी जब तक आपको नीड पता नहीं होगी कि उसको फेस पे लगाने के लिए क्रीम चाहिए है या मोबाइल स्टैंड चाहिए मोबाइल रखने के लिए, तब तक आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? वो वाली बात होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही है। लिसनिंग स्किल का भी यहाँ पर उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जितना कि कम्युनिकेशन का है। और एग्जाम्पल भी बिल्कुल सही है। बट एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं भी दूंगी। जैसे कि बताती हूँ मैं। हमारे यहाँ पे ग्रोसरी शॉप है, मतलब डेली नीड्स वाला जो होता है ना, इसका शॉप है। देन कस्टमर आता है, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आता है और वो कहता है मुझे नहाने का साबुन चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे इतने ऐसे एग्जांपल्स क्यों आप लोग दे रहे हो? हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये हमारी निजी जिंदगी से जुड़े बिल्कुल। हुए हैं। मतलब एक बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल्स है जो कि आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। और आपको अगर हमारा एग्जाम्पल अच्छे भी लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, हमें मोटिवेशन मिलता है इससे। और ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, इस टॉपिक पर बात करते रहते हैं। और नहीं समझ आ रहा है कुछ, अगर नहीं भी अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट कर कर बताएं, मतलब उससे भी मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, हम यहाँ पे काम ठीक से नहीं कर रहे तो अगली बार हम ठीक से करते हैं। है ना? नहीं, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एकदम सही कहा आपने। तो वापस मैं बताती हूँ, जैसे कि अब कोई कस्टमर आता है और कहता है कि मुझे नहाने के लिए साबुन चाहिए। मैं यहाँ पे इतनी ढेरों वैरायटी बहुत है, सारे। इतनी सारी कंपनीज है। सबसे पहले अब उसकी हम सुनेंगे कि उसको क्या चाहिए। सबसे पहले हम पूछते हैं, अच्छा आपको कितने रुपए वाला चाहिए? 10 रुपए वाला चाहिए, 20 रुपए वाला चाहिए, 30 वाला चाहिए, या फिर पूरा पैक चाहिए, फैमिली पैक? फिर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर वो बताएगा, नहीं मुझे फैमिली पैक वाला चाहिए, और अगर आपके पास ऑफर में कोई प्रोडक्ट है तो वो बताओ। फिर ऑफर में भी कई सारे होते हैं, है ना? ऑफर में भी फिर हम कंपनी पे उतर आते हैं कि आपको पीएस चाहिए, कि आपको डव चाहिए, कि आपको लक्स चाहिए, कि आपको संतूर मॉम वाला चाहिए। ये भी काफी सारे हैं। फिर उसकी रिक्वायरमेंट, नहीं सर मुझे तो XYZ कंपनी, हम तो पीयर्स का ही यूज करते हैं, हमने तो डव का ही यूज किया, मैं इसके अलावा नहीं जाऊंगा। फिर वो वापस डव पे आ गया। अब वापस हमने पूछा उसका प्राइस, अब उसको आपको कितना वाला चाहिए? फिर उसकी बजट है, नहीं मेरे पास तो 20 रुपए है, मुझे छोटा ही चाहिए। मैंने उसको बड़ा बेचने की कोशिश करी बट उसकी रिक्वायरमेंट मैंने सुनी। उसके बाद फिर उसको प्रोडक्ट सजेस्ट किया, फिर वो खरीद कर ले गया। तो लिसनिंग स्किल्स का भी यहाँ पर इतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब जितना हम कम्युनिकेट करते हैं उतना ही हम सुनेंगे सामने वाले की। जो लीड हमारे पास आती है, जो पर्सन हमारे पास आते हैं, उनकी बात बात मतलब उनके जो भी है उनके मन में का जब हम सुनते हैं, प्रॉपरली प्रॉपर क्वेश्चंस करते हैं, एंड देन उसके बाद फिर वो हमें कनेक्ट करते हैं और इस इंडस्ट्री में आने के मतलब वो ज्वाइन करते हैं, इन सिंपल वर्ड्स।
तो जैसे कि हमने आज के इस टॉपिक में, आज का जो भी हमारा कोलैब वीडियो है, इसमें हमने 2 से 3 चीज़ों में काफ़ी बारे में डीप डिस्कशन किया है। सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएशन का इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताया है, टाइप्स बताया है कितने तरीके के यहाँ पे होते हैं, और हम उसको सिखाने के लिए रेडी है, इस पे भी हमने बात किया है। उसके बाद हमने स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बात करी, लिसनिंग स्किल्स के बारे में बात करी, एग्जाम्पल्स के साथ बात करी, और रियल लाइफ जो है हमारा, जिस तरीके से हम काम करते हैं वो भी थोड़ा बताने की यहाँ पे कोशिश करी। और खुद को मोटिवेट रखने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, खुद को मोटिवेट रखने के लिए भी हम क्या करते हैं वो भी चीज़ हमने आपको बताई। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं, आप भी घर बैठे बिजनेस अपना बिल्ड करना चाहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी डिटेल्स मेंशन है, कांटेक्ट डिटेल्स, जहाँ पर आप हमें कनेक्ट करें, डीएम करें, पर्सनली मैसेज करें, देन हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे गाइड करेंगे। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच नेहा जी, जैसे कि आपने आए हैं और आपके जितने भी वैल्यूएबल थॉट्स थे यहाँ पर शेयर करें ऑडियंस के साथ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और भी मैं चाहूंगी कि आप ऐसे ही मेरे चैनल पर आते रहिए, अपने थॉट्स हमारी ऑडियंस के सामने शेयर करते रहिए, जिससे कि उनको भी पता रहेगा कि इन द बैक एंड क्या चलता है, ये लोग अपना बिजनेस किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, काफ़ी हाउसवाइफ्स को ये लगता है कि ये बहुत मुश्किल है इसीलिए वो नहीं आती। बट एक छोटा सा मैसेज अगर आप हाउसवाइफ्स को कुछ देना चाहेंगी या फीमेल्स को कुछ देना चाहेंगी तो प्लीज दीजिए, ताकि वो भी मोटिवेट हो एंड वो भी इस बिजनेस में आने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाए आपकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा है आपने अंशिता जी। मेन तो फीमेल और जो हाउस वाइफ हैं, जिनके पास कहने का अगर हम मतलब ये कहें कि वो अपने काम से फ्री होके केवल एक टाइम पास के लिए मोबाइल को स्क्रॉल करती रहती हैं, तो वो मतलब कुछ घर में रह के ना कहीं किसी से मिलना है ना कहीं जाना है, पूरा फुली ऑनलाइन वर्क है। आपकी इमेज भी मतलब पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है। तो वाई नॉट, मतलब क्यों नहीं करना है, घर पे बैठ के अगर करना है, आपको कहीं जाना नहीं है। जैसे हमने काफी सारे लोगों के व्यूज देखे हैं कि कहीं हस्बैंड को पसंद नहीं है कि आप जॉब करें, या कहीं हस्बैंड ये कहते हैं मैं तो इतना कमाता हूँ तो आपको क्या मतलब जरूरत है कहीं पे भी जाने की, जैसे टीचिंग करने की या कोई भी अदर जॉब करने की। लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहूंगी उन हाउस वाइफ को कि देखिए, काम करना खाली, अगर हम ये कहें कि पैसा कमाना है या हमारे पैसों की नीड है तो उसके लिए हमें काम करना है, तो वो नहीं। मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ पे भी फोकस करना चाहिए। देखिए, इसमें खाली हम अर्निंग नहीं करते हैं, हमारी एक पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है इसमें। बात करने की, कम्युनिकेशन, सुनने का, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कई लोग सुन नहीं पाते हैं, कई लोगों की कैपेसिटी नहीं होती है सुनने की, कि भाई किसी ने कुछ कहा और मतलब उन्होंने जवाब दे दिया। तो ये सारी चीजें है ना, आपको मतलब जैसे हम एक हिंदी लैंग्वेज में कह सकते हैं बर्दाश्त जैसे चीजों को सुनने की जो शक्ति होती है ना, वो सारी चीजें इस बिजनेस में बहुत बाखूबी आती हैं। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी अपनी ऑडियंस को, मेनली फीमेल और हाउसवाइफ को, कि जरूर से करना चाहिए अपना टाइम इधर से उधर, मतलब जैसे कहते हैं ना, हम हाउसवाइफ में पंचायत कहते हैं तो वो करने से अच्छा है ना कि अपने ऊपर फोकस करें, अपने बिजनेस को करें, आपकी एक पहचान बनाए, है ना। आप अपने बच्चे या अपने हस्बैंड के नाम से ना जान के अपने खुद के नाम से, आपके खुद के नाम से आप जाने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, बिल्कुल आपको बहुत बिल्कुल। अच्छा लगेगा। तो मैं यही मैसेज देना वो जो चाहूंगी। आपने कहा ना बीच में पंचायत ही ना करे, तो हमारे यहाँ उसको ऐसे कहते हैं, चलो आओ बहन फ्री टाइम है तो चुगली करें। तो देखिए, आपके पास अगर समय है तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, मात्र दिन के 2 से 3 घंटे हमें देना है, और घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल के थ्रू बिजनेस को बिल्ड करना है, तो क्यों ना करें। अगर कर सकते हैं, सिखाने वाले रेडी है, तो क्यों ना ज्वाइन किया जाए। बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं, अपनी नाम की पहचान बना सकते हैं, नई नई चीजों को सीख सकते हैं। हाउसवाइफ तो आप हो ही, ऑलरेडी यू आर अ मल्टीटास्कर। हाउसवाइफ के लिए मैं पहले भी कह चुकी कि मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट आ चुकी है, क्योंकि पहले मुझे उनकी रियली इतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आती थी, बट अब जब मुझ पे ये चीजें बीत रही है तो मुझे समझ में आ रही है कि रियली एक हाउसवाइफ बहुत
अपने पूरे जी जान डाल देती है अपने घर को बसाने के लिए, एक मकान को घर बनाने के लिए। वो अपना पूरा लाइफ इन्वेस्ट यहाँ पे कर देती है, अपना पूरा समय यहाँ पे दे देती है। और वो 24/7 वर्क करती है। उसे ख्याल होता है हर उन छोटी छोटी बातों का, जो उनके घर में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके पसंद का, उनके नापसंद का, उनके कपड़ों से लेकर हर एक चीज का। तो दिल से मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, टू ऑल द हाउसवाइफ्स। तो यही बोलूंगी, आओ बहन चुगली करो, वो जो समय आप वहाँ इन्वेस्ट करती हो बस उसी को आपको बिजनेस में लगाना है। अगर आप घर बैठे अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है, घर बैठे कुछ कमाना चाहती है, तो बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम है। एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम हमारा कोलैब एंड करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। एंड बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। अच्छी बात लगी है कमेंट करें, बुरी बात लगी है वो भी कमेंट करें। और नेहा जी भी और मैं भी, हम उस कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो ये हमारी खास बात है इस कोलैब की, कि हम रिप्लाई देना नहीं छोड़ते, रिप्लाई हम देते हैं। चाहे वो आपका कैसा भी कमेंट हो, हम उसको रिप्लाई जरूर करते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।